नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर पीयूष वाजपेयी हैं। डॉक्टर पीयूष कंसल्टेंट हैं और एचओडी हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी के मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में। डॉक्टर पीयूष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पीयूष, ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिससे कि बहुत जल्दी लोग इफेक्टेड होते हैं, स्प्रेड हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे अर्ली डिटेक्शन हो सके, या मैं बोलूं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किस तरह से की जाए? विशाल जी, आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ब्रेस्ट कैंसर एक तो हमारे देश में जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और हर साल जो है तकरीबन 1.5 लाख के ऊपर जो है महिलाएं इस रोग से जो है ग्रसित पाई जाती हैं। तो आपने जो सवाल पूछा कि क्या इसको हम किसी तरीके से जल्दी पकड़ सकते हैं, तो और आपने जिक्र भी करा कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये तरीका सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का, जो कि हर एक महिला को जो कि 18 से 20 साल के ऊपर की उम्र में है, इनको ये अपनाना चाहिए। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यानी कि खुद के स्तन का परीक्षण करना बहुत ही आवश्यक है इस बीमारी को जल्दी पकड़ने के लिए। खुद के स्तन का परीक्षण हर एक महिला को कुछ टाइम एक बार अपने स्तन का जो है आकार देख के दूसरे स्तन, एक से दूसरे स्तन को जो है मिलाना ज़रूरी होना चाहिए कि सिमेट्री है, एक सिमेट्री होना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन अक्सर जो है दोनों स्तन में सिमेट्री होती है। ये जब हम देखते हैं अगर कोई किसी प्रकार से गांठ या कोई भी लालीपन स्किन में आता है या ब्रेस्ट में गांठ आती है, तो एक एसिमेट्री सी आ जाती है। तो ये कब करना चाहिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन? यूजुअली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके 15वें दिन पे या दूसरे हफ्ते में जो है इसका परीक्षण जो है एक महिला कर सकती है। इसमें 2 तरीके का परीक्षण होता है। एक तो जो है खुद मिरर के सामने जो है परीक्षण करा जा सकता है, या फिर बेड एक लेट के जो है इसका परीक्षण करा जा सकता है। इसके कुछ प्रोटोकॉल्स इंटरनेट पे भी उपलब्ध हैं। एक स्तन का परीक्षण दूसरे ऑपोजिट हैंड से होना चाहिए और फ्लैट ऑफ द हैंड से होना चाहिए। जो टिप है, टिप्स ऑफ द फिंगर से नहीं करना है, फ्लैट ऑफ द हैंड से करना है। जो इसका फिंगर का पल्प है और पाम है, उससे जो है पूरा एक स्तन का जो है ऊपर से नीचे, यहाँ जो कॉलर बोन है वहां से नीचे तक, यहाँ पेट की जहां पे शुरुआत होती है वहां तक, और दूसरा आर्मपिट जो है मीडियल साइड से जो है बाहर की तरफ निकलते हुए, यानी कि सेंटर से बाहर की तरफ जाते हुए आर्मपिट की तरफ जाते हुए करना चाहिए। ये सर्कल्स में करा जा सकता है या फिर ऊपर से नीचे जो है एक हाथ से करा जा सकता है विद द फ्लैट ऑफ द हैंड। फ्लैट ऑफ द हैंड इंपॉर्टेंट है, ना कि पोक करना है। पोक नहीं करना है, बहुत जरूरी है। सो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई गांठ या कोई परिवर्तन पाया जाए तो इसको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट या लोकल फिजिशियन या डॉक्टर के पास या कैंसर स्पेशलिस्ट के पास रिपोर्ट करा जा सकता है। बट एक हर कोई गांठ जो है कैंसर नहीं होती, ये समझना ज़रूरी है। 9-10 गांठें अगर इस प्रकार से मिलती हैं तो उसमें से 9 गांठें जो है आम गांठें होती हैं, बिनाइन होती हैं। लेकिन ऐसी कोई गांठ तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए, हो सकता है मैमोग्राम की ज़रूरत पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पीयूष आपका। उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी आपने दी है ये हमारे जो लोग भी हमें सुनेंगे देखेंगे उनको पसंद आएगी और उनके काम की रहेगी। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रेडियो द्वारका को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं। बने रहें इसी तरह के और कार्यक्रम के लिए हमारे साथ।